मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या यीशु मसीह पापी थे कि उन्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत पड़ी? पिता ने अचानक स्वर्ग से क्यों कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है? मरकुस क्यों बताता है कि स्वर्ग केवल खुल ही नहीं गया बल्कि फट गया था? क्या हम पहली बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक साथ मिलकर काम करते हुए देखते हैं? बपतिस्मा के तुरंत बाद पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में परीक्षा लेने के लिए क्यों भेजा? और 40 दिन ही क्यों, 30 या 50 क्यों नहीं? मरकुस अकेला ही ऐसा सुसमाचार क्यों है जो हमें ये बताता है कि यीशु वहां पर जंगली जानवरों के साथ था? क्या यह केवल एक डिटेल है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा हुआ है? क्या आप देख पा रहे हैं? यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है। कुछ वचनों में इतने गहरे रहस्य छुपे हैं कि हर एक दृश्य अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। मरकुस हमें इन्हीं कुछ वचनों में काफी गहरा अर्थ बताता है। आज हम मरकुस के 9वें से लेके 13वें वचन तक अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इन सारे रहस्यों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। मैं आपके लिए बाइबल में से इन वचनों को पढ़ता हूँ। मरकुस 1:9 से लेकर 13 वचन। उन दिनों में यीशु ने गालिल के नाजरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे। इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो प्रियो, हम 9वें वचन में देखते हैं। उन दिनों में यीशु ने गालिल के नाजरेत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। मुझे नहीं पता प्रियो, आप में से कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा जब आपने मरकुस को पढ़ा होगा, पर यहाँ 9वां वचन हमें एक कंफ्यूजन में डाल देता है। पिछले 1 से 8 वचनों में हमने देखा कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो जो है लोगों को मनफिराव का बपतिस्मा दे रहा है, और हमने देखा यीशु जो राजा और प्रभु है वो उसके लिए मार्ग तैयार कर रहा है, और लोग अपने पापों को मान रहे थे और मन फिरा रहे थे। अब एक ऐसा व्यक्ति बपतिस्मा के लिए आगे आता है जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। खुद यीशु मसीह जो है वो बपतिस्मा लेने आते हैं, और यही से सारी समस्या शुरू होती है। क्यों? यदि यूहन्ना का बपतिस्मा पापियों के लिए था, यदि यह बपतिस्मा मन फिराव के लिए था, यदि यह उन लोगों के लिए था जो अपने अपराध स्वीकार कर रहे थे, तो फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यीशु यरदन में क्या कर रहे हैं? क्या यीशु भी पापी थे? क्या यीशु को भी अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता थी? क्या परमेश्वर का पुत्र भी उन्हीं लोगों की लाइन में लगा है जो खुद पाप में फंसे हैं? और यदि ऐसा है तो पूरा का पूरा सुसमाचार जो है वो खतरे में पड़ जाता है। यदि यीशु पापी है तो वो हमारा पाप से उद्धार कैसे करेंगे? यदि यीशु पापी है तो वह निष्कलंक बलिदान कैसे हुए? और यदि यीशु पापी है तो क्रूस पर हमारी जगह वो कैसे ले सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि जो इंसान खुद ही कर्जों में डूबा है वो दूसरे लोगों की गारंटी ले रहा है। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? लेकिन बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि यीशु निष्पाप था, उनमें कोई भी पाप नहीं था। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। 1 पत्रस 2:22 में लिखा है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हम देखते हैं उसी तरह यूहन्ना 8:46 में यीशु खुद कहता है कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? पूरी बाइबल में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, यीशु पूर्ण रीति से निष्पाप था। उसने कभी कोई पाप नहीं किया, और उसके भीतर
पाप का स्वभाव भी नहीं था। तो पक्के तौर पर हम कह सकते हैं कि यीशु ने बपतिस्मा अपने पाप के लिए तो नहीं ही लिया। तो अब ये प्रश्न और भी बड़ा हो जाता है कि यदि उसने पाप के लिए बपतिस्मा नहीं लिया तो फिर बपतिस्मा लिया ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर यीशु ने खुद ही दिया है। हम देखते हैं कि जब मत्ती के सुसमाचार में जब वो यीशु के बपतिस्मा का वर्णन करता है तो वहां पर यूहन्ना परेशान होकर पूछता है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। पर यीशु उसे कहता है, हम मत्ती 3:15 में इसको पढ़ते हैं, तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। वहां पर यीशु मसीह ऐसा जवाब देते हैं। लेकिन एक मिनट रुको, अब इसका क्या अर्थ है कि सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है? इससे एक बात तो साफ होगी कि पाप के कारण तो बपतिस्मा नहीं लिया, पर सब धार्मिकताओं को पूरा करना, अब इसका अर्थ क्या है? पहला, यीशु उन पापियों के साथ स्वयं को पहचान रहा है जिन्हें वो खुद बचाने आया है। जब यीशु पानी में उतरता है तो वह ये नहीं कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह पापी हूं, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं उन लोगों के बीच में खड़ा हूं जिनके लिए मैं आया हूं। यीशु के 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। यशायाह 53:12 में हम देखते हैं कि क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र उसी पानी में खड़ा है जहां मनुष्य अपने पाप कबूल कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो खुद पापी है, इसलिए कि वह उनका स्थान ले रहा है। दूसरी बात, यह यीशु मसीह के उद्धार का सार्वजनिक और औपचारिक शुरुआत है। अब तक यीशु जो दुनिया से छुपा हुआ था, वो सार्वजनिक होकर पिता ने उसे जिस काम के लिए चुना था, जिस काम के लिए उन्हें भेजा था, उसकी वो शुरुआत कर रहा है। अब से उसके हर कदम क्रूस की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि यीशु खुद कहता है मरकुस 10:45 में, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करके बहुतों के लिए अपना प्राण छुड़ौती में दे। तीसरी बात, यीशु अपने पिता की हर आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता दिखा रहा है। एक तरीके से कहें तो यीशु कहता है कि मैं पूर्ण रीति से पिता की हर एक आज्ञा को करूंगा, जिन आज्ञाओं पर इंसान पूर्ण रीति से नहीं चल पाया। इसलिए जो है यीशु ने मत्ती 3:15 में कहा है कि अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यहां सब धार्मिकता को पूरा करने का अर्थ है कि परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरी तरह से मानना। परमेश्वर ने उस समय सारे इज़राइल को यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए बुलाया था, और क्योंकि यीशु जो है वो भी इज़राइल के नागरिक है और उनका एक सच्चा प्रतिनिधि है, इसीलिए वह भी पिता की इस आज्ञा को उसके अधीन रहकर वो जो है उसे मान रहा है। ही इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल। वह स्वयं उदाहरण बनकर आगे चल रहे हैं। यीशु को मन फिराव की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह शुरुआत से ये दिखा रहे हैं कि वह पिता की हर एक इच्छा को सिद्ध रीति से पूरा करने के लिए आए हैं। आप इस दृष्टि को ना गहराई से समझने की कोशिश करें, इसे महसूस करें कि यीशु की अच्छाई जो है वो कितनी अनोखी है, हम पर कितनी कृपा करी गई है कि जिसके पास कोई पाप नहीं था वह पापियों के बीच में खड़ा है, जिसे मन फिराव की कोई आवश्यकता नहीं थी वो भी मन फिराव करने वालों की लाइन में खड़ा है, जिसे शुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है वह शुद्ध होने आए लोगों के साथ पानी में उतरा हुआ है। यही तो सुसमाचार है दोस्तों। यीशु हमसे दूर खड़ा नहीं है या सिर्फ दूर से देखने वाला कोई मसीहा नहीं है या कोई बेलगावी मसीहा नहीं है, बल्कि वो हमारे स्थान पर खड़ा होने वाला उद्धार करता है। और यह वही बात है जो क्रूस पर पूरी हो जाती है कि जिसने कभी पाप ही नहीं किया वह पापियों की जगह
दंड ले रहा है। मरकुस हमें ये पहली बार दिखाता है कि यीशु केवल हमें सिखाने नहीं आया है, यीशु हमारे स्थान पर खड़ा होने के लिए आया है और इसी रीति से वो पिता की सभी आज्ञाकारिताओं को पूरा करता है। अब कुछ समय के लिए यरदन नदी से बाहर आइए और अपने जीवन को देखिए। यह घटना सिर्फ इसी बात के लिए नहीं लिखी गई कि हम जाने कि यीशु मसीह ने जो है यरदन में बपतिस्मा लिया। ये हमारे हृदय को छू लेने के लिए लिखी गई है। यदि पवित्र और निष्पाप परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इतना नीचे उतर सकता है तो हम अपने घमंड को कब छोड़ेंगे। सोचिए, जिसके पास कोई पाप नहीं था वह पापियों की लाइन में खड़ा है, लेकिन हम कौन है? पापी होने के बावजूद भी हम अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं। थोड़ी सी सफलता मिल जाए, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, थोड़ी मिनिस्ट्री मिल जाए और हमारे भीतर घमंड आ जाता है। यीशु का यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य खुद को ऊंचा उठाने में नहीं है, बल्कि खुद को दीन करने में है। यीशु हमसे दूर खड़ा होकर हमें बचाने नहीं आया, वह हमारे स्थान पर खड़ा होने आया। यही सुसमाचार का हृदय है। बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है, वह केवल हमें देख रहा है पर कुछ कर नहीं रहा, या उसे हमारी कमजोरी, हमारे संघर्ष समझ नहीं आ रहे हैं। लेकिन यरदन की नदी में यीशु हमें खुद बताता है कि मैं तुम्हारे बीच आया हूँ, मैं तुम्हारी जगह खड़ा होने आया हूँ, मैं तुम्हारा बोझ उठाने आया हूँ और यही बात जो है मैं क्रूस में पूरा करूंगा। आज पानी में वो पापियों के बीच है और एक दिन वह क्रूस पर पापियों की जगह सूली पर चढ़ेगा। यदि यीशु ने पिता की हर एक इच्छा को पूर्ण रीति से माना है तो क्या हम भी उसी आज्ञाकारिता में पिता की हर एक इच्छा को मानेंगे? यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है खुद को पूछने के लिए। ध्यान दीजिए, यीशु को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने लिया। क्यों? क्योंकि वो पिता की हर एक इच्छा को सिद्ध रीति से पूरा करना चाहते हैं। हम अक्सर परमेश्वर की उन्हीं इच्छाओं को मानते हैं जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन जहां त्याग करने की बात आए, जहां कीमत चुकानी पड़े, वहां हम समझौता कर बैठते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन यीशु हमें दिखाता है कि पिता से सच्चा प्रेम उससे आज्ञाकारिता में दिखता है। इसलिए हम आगे भी एक सुंदर दृश्य को देखते हैं। मरकुस 1:10-11 में लिखा है, और जब वह जंगल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र की आज्ञाकारिता पर और उसकी सेवकाई की शुरुआत पर अपनी अलौकिक स्वर्गीय मोहर उस पर लगा दी। परमेश्वर पिता स्वयं कहते हैं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। एक तरीके से पिता पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा कर रहे हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, इसे मैंने संसार में भेजा है और मैं इसकी हर एक बात से प्रसन्न हूं, उसकी आज्ञाकारिता, उसकी विश्वास योग्यता से प्रसन्न हूं। अब ये दृश्य को ध्यान से देखिए, ये केवल यीशु का बपतिस्मा नहीं है, यह बहुत ही अद्भुत चीज हो रही है। पुत्र जो है वो यरदन के पानी में खड़ा है, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतर रहा है और पिता स्वर्ग में आकाशवाणी से आवाज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पहली बार संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम त्रिएक परमेश्वर को एक साथ कार्य करते हुए देखते हैं। तीनों एक साथ उपस्थित है, यानी कि पूरे इतिहास में त्रिएक परमेश्वर जो है वो एक साथ कार्य कर रहा है और एक साथ कार्य करते हुए दिखते हैं। एक ही परमेश्वर लेकिन तीन व्यक्तित्व, पिता उपस्थित है, पुत्र उपस्थित है और पवित्र आत्मा भी उपस्थित है। और यह हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। उद्धार की योजना सिर्फ केवल यीशु की योजना नहीं थी या पिता की योजना नहीं थी, बल्कि संसार के छुटकारे का कार्य आरंभ से अंत तक त्रिएक परमेश्वर की योजना थी। पिता ने प्रेम में उद्धार की योजना बनाई, पुत्र पृथ्वी पर आकर पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ उस योजना को सफल करता है, पूरा करता है और पवित्र आत्मा सामर्थ्य देकर उस कार्य को लागू करते हैं।
और मनुष्य के जीवन को बदलते हैं। पूरा कायनात जो है वो इस क्षण की जैसे घोषणा कर रहा हो कि उद्धार का कार्य अब शुरू हो चुका है। द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन एंड साल्वेशन हैज कम। लेकिन जो है मरकुस ने यहाँ पे एक और सुंदर चीज लिखता है। मरकुस 1:10 में लिखा है कि जब यीशु पानी से ऊपर आया तो उसने आकाश को खुलते हुए देखा। यह जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है स्किज़ो, इसका अर्थ केवल खुलना नहीं है, इसका अर्थ फाड़ देना या चीर देना है। वॉयलेंटली टेयर ओपन इंग्लिश में लिखा है, यानी स्वर्ग जैसे अचानक फट गया हो। लेकिन यह और भी सुंदर हो जाता है। मरकुस जो है इस शब्द को एक बार फिर यूज करता है। मरकुस 15:38 में वहां लिखा है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वह भी सेम शब्द का यूज किया गया है, स्किज़ो। यदि आप पुराने नियम के मंदिर को जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा भी आपको पता है, तो आपको पता होगा कि मंदिर के सबसे भीतर का स्थान, जिसे परम पवित्र स्थान कहा जाता है, यह वही स्थान है जहां परमेश्वर जो है वो उसकी महिमा जो है विशेष रूप से प्रकट होती है। लेकिन उस स्थान के सामने एक बहुत मोटा पर्दा जो है वो लगा हुआ रहता है। वह पर्दा इसलिए था क्योंकि पापी मनुष्य सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता था। वहां सिर्फ साल में एक बार केवल महायाजक बलिदान का लहू लेकर पर्दे के अंदर जा सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मरते हैं, वह पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है, क्योंकि अब बाधा जो है वो हट चुकी है। पाप का दाम चुका दिया गया है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दीवार गिर चुकी है। अब यीशु के द्वारा मनुष्य सीधे परमेश्वर के पास आ सकता है। तो देखिए मरकुस यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ बपतिस्मा के समय स्वर्ग फट जाता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के बीच में उतरा है। क्रूस पर मंदिर का पर्दा फटता है, क्योंकि अब मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंच दी जा रही है। एक जगह परमेश्वर नीचे आता है और एक जगह मनुष्य को ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है, और इन दोनों बातों के बीच में खड़ा है हमारा यीशु मसीह। इसलिए कितने खूबसूरत रीति से पिता ने कहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। लेकिन जैसे पिता ने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं, क्या आज पिता हमसे ये बात कह सकते हैं? जरा सोचिए, यहाँ पिता अपने पुत्र से इसलिए प्रसन्न नहीं है कि यीशु ने कोई बड़ा चमत्कार किया है। अभी तक यीशु ने किसी को बीमारी से चंगा नहीं किया, किसी को जिंदा नहीं किया, कोई सुसमाचार प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ है, और या कोई बड़ा सार्वजनिक काम नहीं शुरू हुआ है। फिर भी पिता कहता है मैं तुझसे प्रसन्न हूं, क्योंकि यीशु ने पूर्ण आज्ञाकारिता दिखाई। उसने पिता की इच्छा के सामने स्वयं को पूर्ण रीति से समर्पित किया। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? हम ये सोचते हैं कि जब तक हम परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, तब तक जो है परमेश्वर हमसे खुश नहीं होंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा है। पिता हमारे बड़े बड़े कार्यों से प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु हमारी आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता से प्रसन्न होते हैं। हम अपने कर्मों से तो परमेश्वर को खुश भी नहीं कर सकते। जैसा यशायाह में लिखा है 64:6 में, हमारे सब धर्मों के काम मैले कपड़ों के समान है। सोचिए, मनुष्य चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी सेवा कर ले, कितने भी धार्मिक काम कर ले, लेकिन कर्मों के द्वारा कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो फिर परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? बाइबल इसका उत्तर देती है। इब्रानी 11:6 में कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है या असंभव है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न किया ही नहीं जा सकता। तो परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब मनुष्य विश्वास में उसके सामने झुकता है, और जब उसकी इच्छा के अधीन होता है, और वह अपने जीवन को पूर्ण तरह उसके हाथों में सौंप देता है। यही यीशु ने किया, और यही जीवन परमेश्वर हमसे भी चाहता है।
आइए हम आगे बढ़ते हैं। मरकुस 1:12-13। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। दोस्तों, अभी अभी हमने देखा कि स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा और पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो हमें शायद लगे कि इन सब बातों के बाद कोई जश्न होना चाहिए, कोई विजय का माहौल होना चाहिए, यीशु की मिनिस्ट्री बहुत जोरदार तरीके से शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन होता है इसका उल्टा। लिखा है कि आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। और किस लिए भेजा? ताकि शैतान उसकी परीक्षा ले सके। और थोड़ा ध्यान से इस बात को समझो ताकि किसी गलतफहमी में ना पड़ो। ऐसा मत समझना कि शैतान जो है उसके पास कोई अधिकार है। शैतान का यीशु पर कोई अधिकार नहीं है। वह केवल परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। शैतान को शायद लगे कि वह यीशु की परीक्षा ले रहा है, पर उसे खुद नहीं पता है कि पवित्र आत्मा उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रही है? ताकि यीशु की निष्कलंकता साबित हो सके, कि ये विश्वास के साथ कहा जा सके कि उस पर संसार के किसी भी पाप या बंधन का प्रभाव नहीं है, उसका कोई प्रकोप नहीं है, ताकि यह बात सिद्ध हो सके कि वह हर परीक्षा में खरा उतरा है। और जैसा इब्रानियों 4:15 में लिखा है, वैसा कहा जा सके कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला, ताकि यीशु की पवित्रता सिद्ध हो सके और प्रभु की महिमा हो सके। और इन सब बातों में शैतान जो है वो सिर्फ एक प्यादा है। एक और बात पर गौर कीजिए, स्वयं पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले जाते हैं। यह हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। बहुत बार कलीसिया में आने वाले लोग सोचते हैं कि अगर यीशु पर हम विश्वास रखते हैं तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, यीशु की आज्ञाओं पर चलेंगे तो बंगला गाड़ी हमें सब मिल जाएगा, लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन यहां हम क्या सीखते हैं? कई बार सबसे बड़ी आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता हमें सबसे कठिन परीक्षा में लेकर जाती है। कई बार जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं तो पहले हमें जंगल से गुजरना होता है। वह जंगल में ले जाते हैं हमें गिराने के लिए नहीं, लेकिन हमें तैयार करने के लिए। जैसा जेम्स 1:2-4 में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपने पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इसलिए जान लो, अगर यीशु पर सच्चा ईमान रखा है और उसके कदमों पर चलना है तो परीक्षाओं से घबराओ मत। अपने आने वाली परीक्षाओं से कहो कि सारी परीक्षाओं में खरा उतरा हुआ परमेश्वर वो मेरे साथ है, वो मसीहा मेरे साथ है और उसमें मैं हर बातों पर विजय प्राप्त करूंगा। जैसे वह सिद्ध हुआ वैसे वो मुझे भी सिद्ध करेगा और मुझ में भी किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। यहाँ एक और बात पर गौर कीजिए कि लिखा है जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। पूरे पवित्र शास्त्र में देखिए कि इजराइल 40 साल जंगल में था, मूसा 40 दिन पहाड़ पर रहा, एलिया 40 दिन चला। 40 अंक जो है वो परीक्षा और कठिन परिस्थितियों का एक चिन्ह है। इसमें एक और गहरी बात है, यीशु यहां आदम की कहानी को दोबारा जी रहा है। जहां पहला आदम सुंदर अदन की वाटिका में था, वहां यीशु कठोर जंगल में है। जहां आदम के पास सब कुछ था, वहां यीशु भूखा है। जहां शैतान ने आदम को पाप में गिरा लिया, वहां यीशु
दृढ़ और विजयी खड़ा है। इसलिए रोमन 5:14 में कहा गया है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, यानी यीशु का चिन्ह है, उसके अपराध के समान पाप न किया। आगे 19 में लिखा है कि क्या जैसे एक मनुष्य की आज्ञा, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। यीशु जो है वो दूसरा आदम है। जैसा आदम गिरा, जहां आदम गिरा वहां यीशु मसीह जीता हुआ है। और मूसा के विषय में याद कीजिए कि हमने पहले क्या देखा था कि जो पहला जो वचन है उसमें जो शुरुआत शब्द है वो उत्पत्ति की याद दिलाता है, जेनेसिस की याद दिलाता है। और जो जंगल शब्द है वो हमें एक्सोडस यानी कि निर्गमन की याद दिलाता है। पुराने नियम में मूसा के नेतृत्व में इज़राइल 40 साल जंगल में रहा, लेकिन इज़राइल की प्रजा बार बार उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिकायत की, उन्होंने विद्रोह किया, मूर्ति पूजा की और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। अब यीशु जो है वो 40 दिन जंगल में आता है। मरकुस हमें क्या दिखाता है? वो हमें ये दिखाता है कि यीशु सच्चा और विश्वास योग्य इज़राइल बनकर आया है। जहां पूरी जाति असफल हुई वहां पुत्र सफल होता है। आइए आगे देखते हैं। जंगली पशु, हाँ यस, ध्यान दीजिए, मरकुस अकेला सुसमाचार लेखक है जो ये डिटेल बताता है कि वन पशु भी यीशु मसीह के साथ थे वहां। क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि वो ये दिखा रहा है कि यीशु मसीह कितने कठिन परिस्थिति में है, अकेला, कोई आराम नहीं, थका हुआ, सुरक्षित भी नहीं, और यहां तक कि जंगली पशु उसके साथ है। हो सकता है कि मरकुस इस परीक्षा की गंभीरता को और अच्छे से हमें बता रहा है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ और भी सुंदर है। अदन की वाटिका में पाप आने से पहले वहां की कल्पना करें कि उस वाटिका में उस समय पाप दुनिया में था ही नहीं। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पूर्ण संगति थी। मनुष्य और सृष्टि में पूर्ण संगति थी। जानवर जो है वो मनुष्य से डरते नहीं थे, कोई हिंसा नहीं थी, कोई मृत्यु नहीं थी और कोई भय भी नहीं था। सोचिए वो कितना सुंदर दृश्य होगा कि एक ऐसी दुनिया जहां शेर और इंसान साथ बैठ सकता है, जहां बच्चा चीते के पास खेल सकता है, जहां डर की जगह आनंद का माहौल है। मुझे याद है बचपन से मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है और मैं अक्सर कल्पना कर रहा था कि मेरे पास जो है हर तरह की बिल्लियां हों। वो अलग बात है कि घर में अलाउड नहीं है, लेकिन मैं सोचता था कि सिर्फ बिल्लियां ही नहीं, बिल्लियों की हर प्रजाति है, जैसे शेर, तेंदुए, चीता, बाघ, ब्लैक पैंथर, इन सब के साथ मैं खेलूं। कल्पना कीजिए कि वो कितनी सुंदर बात होती कि हम इन सब जानवरों के साथ रह पाते और इन सुंदर जीवों के साथ हम जो ये जीवन को हम जीवन का आनंद ले पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि संसार में पाप आया और पाप ने केवल मनुष्यों को नहीं तोड़ा, पाप ने पूरी सृष्टि को तोड़ दिया। जो जानवर पहले शांत थे वो हिंसक बन गए, कुछ मनुष्य का शिकार करने लगे, कुछ हमसे डरने लगे। प्रकृति जो कभी हमारी दोस्त थी वो अब एक संघर्ष का स्थान बन गई। इट बिकेम अ लैंड ऑफ स्ट्रगल। लेकिन अब इस दृश्य को देखिए, यीशु जंगल में खड़ा है, चारों ओर जंगली पशु है और मरकुस बस एक छोटी सी बात लिखता है, वह वन पशुओं के साथ था। वो ये नहीं कह रहा है कि वो पशुओं के साथ लड़ रहा था या कुछ कर रहा था, वो सिर्फ लिखता है कि वह वन पशुओं के साथ था। यहाँ पर मरकुस हमें कुछ दिखा रहा है। हो सकता है कि इन पशुओं ने पहली बार अपने सच्चे राजा को अपने बीच खड़ा देखा हो, वही जिसने उन्हें रचा है, वही जिनके हाथों ने उन्हें आकार दिया है। सोचिए, शायद वही शेर जो आज मनुष्य को देखकर हमला करता है अपने सृष्टिकर्ता के सामने शांत खड़ा हो,
शायद वही जंगली पशु जो आज भय और हिंसा से भरे हुए हैं, उसके सामने पहली बार शांति को महसूस कर रहे हैं, जिसे पाप ने उनसे छीन लिया था। क्योंकि पाप ने केवल मनुष्य को नहीं बदला, पाप ने पूरी सृष्टि को बदल दिया, सृष्टि को तोड़ दिया। लेकिन अब दूसरा आदम आ चुका है, सच्चा राजा वापस आ चुका है। और शायद मरकुस हमें एक छोटी सी झलक दे रहा है कि जिस सृष्टि को पाप ने बिगाड़ दिया था, उसका सृष्टिकर्ता उसे फिर से नया बनाने आया है। जैसे लिखा है यशाया 1:6 में कि भेड़िया मेमने के साथ रहेगा। जहां पहला आदम सब कुछ खो चुका था, वहां दूसरा आदम सब कुछ वापस लेने आया है। लेकिन अब एक आखिरी बात पर ध्यान दीजिए कि यीशु की 40 दिन तक कड़ी परीक्षा हो रही थी। अगर हम ये दृश्य देखते तो हमें शायद लगता कि क्या यीशु बिल्कुल अकेला है, क्या पिता ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मरकुस एक आखिरी डिटेल जोड़ता है, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। कितनी सुंदर बात है। ध्यान दीजिए, पिता ने पुत्र को परीक्षा में भेजा, लेकिन पिता ने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ा। स्वयं स्वर्ग उसकी सेवा कर रहे थे। जैसे जिस समय पृथ्वी पर शैतान उसका विरोध कर रहा था, उसी समय स्वर्ग उसका समर्थन में खड़ा है। और यह कोई नई बात नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही वचन में दिया है कि वह अपने लोगों की रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। भजन संहिता 91:11-12 में हम देखते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो दोस्तों, यहाँ हमारे लिए एक बहुत सुंदर और शांति देने वाली बात छुपी है। भजन संहिता 34:7 में लिखा है कि यहोवा के दरबैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इब्रानी 1:14 में भी लिखा है कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। दोस्तों, कई बार जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, जब हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, जब चारों ओर संघर्ष होता है, जब प्रार्थनाओं का जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता है, जब जीवन हमें जंगल जैसा महसूस होने लगता है, तब हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर अभी हमारे साथ है। लेकिन इस दृश्य को ध्यान से देखिए दोस्तों, यीशु भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, फिर भी स्वर्ग उसके लिए कार्य कर रहा था, भले ही आंखों से दिखाई ना दे रहा था। उसी प्रकार कई बार हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हमारे पीछे कार्य कर रहा होता है। शायद हम परीक्षा देख रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर को वो तैयारी दिख रही होती है। शायद हमें संघर्ष दिख रहा होता है, पर स्वर्ग हमारी सहायता में लगा होता है। शायद हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जैसा रोमियो 8:28 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। इसीलिए जब जीवन जंगल जैसा बन जाए, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। याद रखो, अगर तुम मसीह में हो, तो स्वर्ग भी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा होता है। जिस पिता ने अपने पुत्र को जंगल में अकेला नहीं छोड़ा, वह अपने बच्चों को भी जो है अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारे साथ है। ये उसका किया हुआ वादा है, जो हम अपने जीवन में क्लेम कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचनों के द्वारा प्रभु तुमने सचमुच में हमारी आत्मा को तृप्त किया प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में प्रभु यीशु हमारे स्थान पर खड़ा होने आया था। उसने हमारी जगह ली प्रभु। उसने दीन होकर वो उसी पानी में उतरा जिस पानी में पापी लोग थे प्रभु। उसमें जो दीनता है, नम्रता है प्रभु, वो नम्रता और दीनता प्रभु हमें भी दीजिए प्रभु। हमें भी उसकी तरह चलना सिखाइए प्रभु, कि हम किसी भी बात पर घमंड ना करें, परंतु
हर हर प्रकार की चीजों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करें, हम आपकी आज्ञाकारिता में रहे और विश्वास योग्यता में रहे प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु ने अपनी आज्ञाकारिता को सिद्ध किया है प्रभु। प्रभु सचमुच में वो आपका सच्चा पुत्र, आपका इकलौता पुत्र है प्रभु, जिसने विश्वास योग्यता के साथ वो आपकी हर इच्छाओं को पूरा किया है। प्रभु हमें भी उसकी आज्ञाकारिता सिखाएं प्रभु। हमें भी सिखाएंगे कि कैसे विश्वास योग्यता रखी जाती है, कैसे हम आपकी इच्छाओं पर चल सकते हैं प्रभु। होने दे प्रभु कि हम भी आपकी हर एक बातों को माने, हम हर एक बातों को करें प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि विश्वास के मार्ग के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि सचमुच में हम कर्मों के द्वारा आपकी आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, बल्कि आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता के साथ हम आपको प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं प्रभु। हमें इस बात के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। जो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया था प्रभु, हमें भी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु, और हमें इस कार्य को करने के लिए सक्षम करे प्रभु। प्रभु होने दे कि जिस तरह से यीशु पाप पर विजयी था, हम भी पाप पर विजयी हैं प्रभु। ये बात हम क्लीन करते हैं प्रभु, और हमें सहायता करिए कि हम पाप रहित जीवन जीने में हम सफल रहे प्रभु, यीशु की तरह चले प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो नई सृष्टि करने के लिए प्रभु आपने यीशु मसीह को भेजा था प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम सचमुच में धन्यवाद देते हैं, हम आशीषित है कि वो नई सृष्टि प्रभु हमारे अंदर है प्रभु, कि जैसा वचन में लिखा गया है कि देखो पुरानी चीजें चली गई, नई चीजें आई हैं। ये विश्वास के कारण ही प्रभु हुआ है, आपकी करुणा के कारण, यीशु मसीह के कारण ये चीज हुई है प्रभु। इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जब भी हम कठिन परिस्थितियों में होती है तो स्वर्ग हमारे साथ खड़ा होता है। जब भी शैतान हमारी परीक्षा लेता है तो स्वर्गदूत हमारी सेवकाई में होते हैं, हमें संभालते रहे प्रभु, और हमें दिखाते हैं कि सचमुच में प्रभु आप हमारे साथ है। जिस तरीके से यीशु के साथ आप है, उसी तरह से हमारे साथ है प्रभु। इन सब बातों का हम धन्यवाद देते हैं, और इन सब बातों की आशीषें हम मांगते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन।